बेटा कीप योर सेल्फ अनम्यूट। जसकिरत कौर अनु की आईडी से है। अनु किससे म्यूट ऑन करिए। मम्मा मेरी बारी आई है। मेरी जसकिरत बारी। बेटा अनम्यूट नहीं करना, अपने आप को म्यूट करो। यस रमन मैम यू कैन स्टार्ट। All right. So, beta, today we will revise the question answers of this chapter once again because we have done back exercises and everything. So, let's do a recap of question answers through some slides. So, you can see it's question number 1 which I have given here. I'll read out the question for you and आप क्या करेंगे, आप अपना टाइम लें, आराम से आप आंसर लिखेंगे चैट बॉक्स पे, ठीक है? एंड आंसर हैज टू बी इन फुल सेंटेंस the way we have done in the notebook. So first question I'm reading out for you is how many colors are there in the traffic light? इसका मतलब एक ट्रैफिक लाइट में कितने कलर्स होते हैं? दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप इसको देख ही लो, पिक्चर में ही देख के आपको पता चल जाएगा. सो यू विल कीप राइटिंग योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. आई विल बी चेकिंग थ्रू द चैट बॉक्स. Don't be in a hurry. You take your time and write. 3. आप आंसर ऐसे लिखते हो बेटा नोटबुक में. ऑल ऑफ यू राइटिंग 3 3 ओनली 3. दैट मीन्स यू डिड नॉट लिसन टू मी. I said you have to write the answer in the same way we have written in the notebook. That means in a complete sentence. अभी तक किसी बच्चे ने complete sentence भी नहीं लिखा. वेरी गुड परीक्षा पूर्णिमा. गुड बेटा, आपने फुल लिखा है. पूनम भारद्वाज वेरी गुड. तो आपने क्वेश्चन सुना ही नहीं बाकी बच्चों ने. मैम क्या कह रहे हैं? गुरशीन स्टिल इट इज इनकम्प्लीट. 3 कलर्स कहाँ होते हैं ये तो आपने लिखा ही नहीं. ओनली यू हैव रिटन देयर आर 3 कलर्स वेयर. इसका तो आप आंसर क्वेश्चन में से ही उठा सकते हो. सारा क्वेश्चन में से ही स्टेटमेंट है. सिर्फ एक वर्ड ऐड करना है. 3 जो आप अलग अलग लिख रहे थे. गुड. नाउ आई एम गेटिंग फुल आंसर्स. एंड सीरत सीमा बेटा आपने फुल स्टॉप देर के बाद भी लगा दिया है. फुल स्टॉप हैज टू बी ओनली इन द एंड. शिखा बंसल इनकम्प्लीट आंसर बेटा अगेन. एंड व्हेन यू आर राइटिंग आशुतोष तिवारी के नाम से जो बच्चा है बेटा, टी देयर का कैपिटल होना चाहिए. फर्स्ट अल्फाबेट हैज टू बी कैपिटल. ओके नाउ यू आर गिविंग करेक्ट आंसर. जब आप आंसर लिख रहे हो आपने ध्यान रखना है कि आप फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हो, फुल स्टेटमेंट लिख रहे हो उसकी, एंड एंड में भी फुल स्टॉप लगा रहे हो. संजीव कुमार बेटा आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया एंड में. जुगल कुमार तनिष्का इनकम्प्लीट आंसर. Some of you are still writing. Take your time. I'll wait for another minute. Okay, good. I can see your answer. Dimpi Minhas, Priya Gupta, good. मोक्षदीप स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है आपकी. सुमन बगानिया रेड ग्रीन येलो. दिस इज नॉट द आंसर. नो रॉन्ग आंसर लिख रहे हैं आप. सुलभा सिंगला ऑल्सो. मैम क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करवा रहे हैं आपको. तो हमने नोटबुक में फुल स्टेटमेंट में लिखा है आंसर. ओके नाउ आई एम शेयरिंग द आंसर विद यू. लुक एट द स्लाइड. क्वेश्चन था हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द ट्रैफिक लाइट. तो हाउ मेनी पूछा है, इसमें सिर्फ हमने नंबर बताना है ट्रैफिक लाइट का. कितनी ट्रैफिक लाइट्स होती है? 3 होती है. तो आंसर भी हमने क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर देना. देयर आर 3 कलर्स इन द ट्रैफिक लाइट. सो इसमें आप देखो एक सिर्फ 3 वर्ड आपने याद रखना है. बाकी तो सारा स्टेटमेंट हम क्वेश्चन में से भी ले सकते हैं. राइट. सो जिन बच्चों ने सिर्फ 3 लिखा था पहले, या जिन्होंने सिर्फ रेड येलो ग्रीन लिखा था, दैट वाज इनकम्प्लीट आंसर बेटा. ओके सो लर्न द आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस. इसीलिए मैंने आपको पहले इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपने फुल सेंटेंस में लिखना है. सो दोज हु हैव डन दिस वे वेरी गुड. और जिन्होंने मिस्टेक करी है जो भी, उसको आपने क्रॉस चेक करना है और दोबारा वो मिस्टेक नहीं करनी है. राइट. So now look at the next slide. Ma'am is asking second question now. आपको जो नीचे पिक्चर दी है मैम ने, वो हिंट दिया है आंसर का. अब लिसन टू द क्वेश्चन. फ्रॉम वेयर शुड यू क्रॉस द रोड?
क्वेश्चन का मतलब है हमें रोड कहाँ से क्रॉस करनी चाहिए। अगेन आपने सिर्फ वन वर्ड आंसर नहीं लिखना, कंप्लीट सेंटेंस में। डोंट बी इन अ हरी, टाइपिंग आराम से करिए, स्पेलिंग चेक करिए, कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, सब चीज का ध्यान रख के आपने आंसर सेंड करना है मैम को। प्रदीप कुमार की आईडी से बेटा आपने अभी लिखा है, उसमें ट्रैफिक के स्पेलिंग गलत है, प्रीवियस आंसर लिख के भेजा अभी आपने। शिखा बंसल, ओके फाइन, आपने ट्रैफिक के बाद फुल स्टॉप दे दिया है, वेरी गुड। आशु शर्मा जी की आईडी से एसबेरी कंपनी, वी शुड क्रॉस द रोड ऑन ज़ीब्रा क्रॉसिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। गुड। आरव कुमार, एसबेरी कंपनी, दोनों ठीक लिख रहे हैं। बाकी बच्चे लिख लो, फिर आई विल डिस्कस द आंसर। इसमें भी सिर्फ आपने 2 वर्ड्स याद रखने हैं। सुलभा सिंगला अगेन बेटा इनकम्प्लीट आंसर। You have to write in full statement. Good Simran Kaur, Mohinder Pal, very good. Swaranjit Sai, your answer is starting with small alphabet, so that is a mistake. Okay. Gurseerat, Kulvinder Rai, Ashutosh Tiwari, this is not the complete statement. कई बच्चे सिर्फ एक वर्ड की मिस्टेक कर रहे हैं, वो भी मैं जब आपके साथ आंसर डिस्कस करूंगी आई विल टेल यू। टिल देन यू राइट योर आंसर। आई एम सीइंग द चैट बॉक्स। वेरी गुड प्रतीक्षा, करेक्ट आंसर। परम बसरा, गुरशीन, गुड। मोक्षदीप, स्पेलिंग्स ऑफ शुड आर रॉन्ग। Okay, so let's see the answer now. Question was from where should you cross the road? हमें रोड कहाँ से क्रॉस करनी चाहिए, ठीक है। We should, from where की जगह हमने क्या लिख दिया, we, और आगे should से स्टार्ट कर देना है, should cross the road at the zebra crossing। अब आप सबको ये पता था zebra crossing इसका आंसर है, बट कई बच्चे from the zebra crossing, while the zebra crossing, on the zebra crossing लिख रहे थे आप। आंसर में आना है एट द ज़ीब्रा क्रॉसिंग। सो सिर्फ एक ये वर्ड की मिस्टेक हो रही थी काफी ज्यादा। तनिष्का, ज़ीब्रा के स्पेलिंग की रॉन्ग लिखे हैं और आपने सिर्फ ज़ीब्रा लिखा है, क्रॉसिंग लिखा ही नहीं उसके साथ। सो दिस आंसर वाज वेरी इजी। आपने ध्यान सिर्फ ये रखना है आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें एंड एट आना है। ऑन या द वाइल लिख रहे थे बच्चे, वो नहीं आना, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत इजी था क्वेश्चन, आई एम रीडिंग इट फॉर यू। क्वेश्चन 3 सेज व्हाट डज येलो लाइट से। मतलब येलो लाइट होती है जो ट्रैफिक लाइट की येलो लाइट, उस लाइट की बात कर रहे हैं, वो क्या कहती है, या व्हाट डज इट सिग्निफाई, उसका क्या मतलब होता है। अगेन आंसर हैज टू बी इन फुल स्टेटमेंट। प्रिया गुप्ता, वेरी गुड, आपने लिख दिया है। ओके, आरव का आंसर है ये बेटा, वाई कैपिटल होना चाहिए। स्टार्टिंग ऑफ द आंसर फर्स्ट अल्फाबेट का ध्यान रखना है ना आपने। वेरी गुड, ये बहुत इजी है, इसका आंसर छोटा सा ही है एंड वेरी क्विकली आई एम गेटिंग आंसर। गुड, करेक्ट। डिम्पी मिनहास, एसबेरी कंपनी, मोहिंदर पाल, आरव कुमार, ऑल गुड। सोनिया ओरी, गुड, वेरी गुड। अब काफी क्विक आ रहा है आंसर। नवप्रीत कौर, बेटा आपके स्पेलिंग सारे रॉन्ग हैं। ओके, सुमन कुमारी, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, चेक योर आंसर अगेन। So this was very easy one. Yes, I can see your answers. Good. So let's see the answer. What does yellow light say? तो इसका आंसर बहुत इजी था। हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, येलो से ही स्टार्ट करना है। सिर्फ ध्यान रखना है आपने येलो आंसर में वाई कैपिटल आएगा क्योंकि इट्स बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। येलो लाइट सेज वेट।
तो क्वेश्चन के ही लास्ट 3 अल्फाबेट्स आप देख लो, येलो लाइट से की जगह बस हमने सेज कर दिया है क्योंकि क्वेश्चन में डज है, ठीक है, तो इसलिए से की जगह सेज हो गया। और आंसर क्या है उसका? वेट। बस एक वर्ड याद रखना था इसमें हमने, राइट। मोक्षी, वेट की स्पेलिंग गलत है आपके। वेरी गुड, सो यू हैव रिटन दिस करेक्टली, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, सबका ठीक था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू नाउ। ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना है और आपने ध्यान से भी लिखना है। आरव कुमार ने आंसर भी लिख दिया वेरी क्विकली, हाउ? अभी मैम ने स्लाइड शेयर करी थी। Whom should we report in if someone gets hurt? मतलब whom का मतलब होता है किसको, ठीक है, हमें किसको रिपोर्ट करना चाहिए अगर कोई हर्ट हो जाता है। someone मतलब आप भी हर्ट हो सकते हो या कोई और आपके फ्रेंड के आसपास किसी को चोट लग गई, तो आप किसको रिपोर्ट करोगे उस सिचुएशन में? आरव कुमार ने पहले ही आंसर लिख दिया था, सो दैट मीन्स आपने पहले ही टाइप कर लिया, आपको पता था मैम ये वाला पूछेंगे। Dear parents, please mute yourself. Okay, I'm getting answers. Ma'am, someone is unmute. Okay, now it's fine. Very good, Rakesh Kumar, Swaranjit Sa. I hope आप खुद लिख रहे हैं आंसर and you're not copying it from your notebooks. तो इसमें हमने क्या ध्यान में रखना है, एक सिचुएशन हो सकती है जब आप स्कूल में हो, ठीक है, तो स्कूल में अगर आप हर्ट हो गए तो आप किसको रिपोर्ट करोगे। एंड दूसरी सिचुएशन है अगर आप अपने घर पे हो और आप हर्ट हो गए हो तो आप तब किसको रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपने सिर्फ वो 2 वर्ड्स ही याद रखने हैं, अदरवाइज बाकी सारा आंसर क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा हमें। सो अभी आपको मैं और 1 मिनट दे रही हूँ, जिन्होंने अभी तक नहीं आंसर भेजा है, यू कैन गिव योर आंसर, देन आई विल शेयर द आंसर विद यू। Very good, I can see full sentence. Good, Gurseerat Kaur, good बेटा। प्रतीक्षा इनकम्प्लीट है आपका आंसर। आशु शर्मा ऑल्सो इनकम्प्लीट। योगिता वर्मा गुड। कई बच्चे इनकम्प्लीट लिख रहे हैं, लाइक गुरदीप कौर बेटा आपका भी इनकम्प्लीट है। संजीव कुमार गुड, वेरी गुड। ओके, सो लेट्स सी द आंसर नाउ। कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे आप? वी शुड रिपोर्ट, पहले देखो वी शुड रिपोर्ट हमने कहाँ से ले लिया? क्वेश्चन में से ले लिया, तीनों वर्ड्स क्वेश्चन में है ऑलरेडी। वी शुड रिपोर्ट टू, किसको रिपोर्ट करना चाहिए? आवर पेरेंट्स और टीचर्स। तो सिर्फ इतना ही आपने याद रखना था कि हमें किस किस को रिपोर्ट करना है, अपने पेरेंट्स को या टीचर्स को। उसके बाद कई बच्चे इफ समवन गेट्स हर्ट नहीं लिख रहे हैं एंड में, ठीक है। जिस जिस बच्चे ने ये नहीं लिखा वो आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, इफ समवन गेट्स हर्ट, लास्ट 4 वर्ड्स इन द क्वेश्चन, तो वो आपने आंसर में भी लिखना है। सो मैम आपको यही कह रहे थे, जिनका इनकम्प्लीट कह रहे थे मैम, उन्होंने ये नहीं लिखा था, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी, हमने इस क्वेश्चन में क्या याद रखना है? आवर पेरेंट्स और टीचर्स, बस ये 4 वर्ड है याद रखने, बाकी सब हम क्वेश्चन में से ले लेंगे। गुड, सो दैट वाज द क्वेश्चन आंसर्स। इसके बाद हम एक बार अब रिवाइज करने लगे हैं डिक्टेशन वर्ड्स, ठीक है। आप कैसे लिखेंगे डिक्टेशन वर्ड्स? इन द चैट बॉक्स। So I am going to speak number 1. Be ready. Its first word is stranger. Stranger. प्रिया गुप्ता रॉन्ग हो गया बेटा आपका। दीक्षा गुड, यस। ताज मोहम्मद आंसर इज रॉन्ग बेटा। स्ट्रेंजर गुरदीप कौर, योर स्पेलिंग्स आर ऑल्सो रॉन्ग। जिन जिन के रॉन्ग है मैं उनके ही बोलूंगी अब सिर्फ, क्योंकि बाकी बच्चे ठीक लिख रहे हैं। स्वरनजीत सा, मिस्टेक इज देयर। हाँ जी अब ठीक है, ताज मोहम्मद ने लिखा जो। वेरी क्विक आंसर्स आई एम गेटिंग, गुड। स्वरनजीत सा हैज ऑल्सो करेक्टेड, राइट। तो स्ट्रेंजर में आपने क्या मिस्टेक कर रहे थे बच्चे?
ST के बाद R नहीं लिख रहे थे, एक दो बच्चों ने R वहां पे मिस कर दिया था, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना इसमें 2 टाइम्स R आता है, STRANGER। अदरवाइज बाकी सबने ठीक लिखा है, वेल डन। नंबर 2 पे अब आप लिखिए अवॉइड। अवॉइड, गुड। एसपेरी कंपनी। प्रतीक्षा बेटा मैंने अवॉइड बोला है, आपने अबाउट लिख दिया है। मनीषा मान, रॉन्ग स्पेलिंग्स। संदीप कौर, रॉन्ग है। द वर्ड इज अवॉइड। तनिष्का डिक्टेशन करो बेटा, आई एम डूइंग डिक्टेशन नाउ। यस प्रतीक्षा, नाउ इट्स करेक्ट, वेरी गुड। डिम्पी मिन्हास, इनकम्प्लीट स्पेलिंग्स। सो इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, अवॉइड में AVO पहले आना है और I बाद में आना है। आशु शर्मा, E नहीं आता अवॉइड में, आपने एक्स्ट्रा अल्फाबेट ऐड कर दिया है। नंबर 3 लिखिए अब, मेडिसिन। मेडिसिन। मनीषा मान बेटा रॉन्ग हो गया। ओके जिनका ठीक है, आई एम नॉट कॉलिंग आउट, आई कॉल आउट जिनका रॉन्ग हो रहा है सिर्फ, ताकि वो बच्चा ठीक कर सके। ये बहुत क्विकली आ रहा है आंसर, सो यू नो द स्पेलिंग्स ऑफ मेडिसिन, और ठीक आ रहे हैं आंसर्स भी। मेडिसिन नहीं बोला बेटा मैंने, मेडिसिन बोला है, तो एस जिसने लगाया है उसके भी मिस्टेक है। नो इमोजीज टू बी सेंट, गुड। नंबर 4 इज स्विच। Fourth word is switch. Good. Simran Kaur is the first one. Sukhman Banga, medicine spelling wrong. Swaranjit Sa, again medicines नहीं लिखना है। आप लोग इमोजीज भेजते हो, यू वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम। आप पहले ढूंढते हो जाके मेडिसिन कहाँ पे है, फिर यू सेंड द इमोजीज। नो नीड टू डू सच थिंग्स, कंसंट्रेट ऑन ओनली द डिक्टेशन पार्ट। वेरी गुड। स्विच के स्पेलिंग मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैव रिटन करेक्ट, सो आपको आते थे ये स्पेलिंग्स। ओके आई विल फाइंड आउट द नेक्स्ट वर्ड, आई थिंक इसमें मिस्टेक होगी। अब नंबर 6 सुनिए, इमीडिएट। इमीडिएट, दिस इज अ न्यू वर्ड जो आपने अब सीखा है। सो लेट्स सी आपको स्पेलिंग्स याद हुए हैं इसके। गुड पलक, यस वेरी गुड, करेक्ट स्पेलिंग्स आ रहे हैं, राइट। वेरी गुड, सब ठीक लिख रहे हैं, गुड गुड। इमीडिएटर, एक बच्चे ने आर लगा दिया है, संदीप कौर बेटा दिस इज नॉट द करेक्ट स्पेलिंग। वेरी वेल डन, अदरवाइज यू ऑल आर राइटिंग करेक्ट। आई वॉज डाउटिंग कि आप शायद इसमें मिस्टेक करेंगे, बट आप ठीक लिख रहे हैं। सुलभा सिंगला, इट्स अ मिस्टेक देयर। सुमी अरोड़ा, स्विच के इमीडिएट के दोनों रॉन्ग है स्पेलिंग्स। मैम 5 इमीडिएट है। बेटा डोंट अनम्यूट, आप चैट बॉक्स में लिख देंगे जो भी प्रॉब्लम है, तो आई विल कम टू नो। वेरी गुड। अनदर वर्ड इज, नाउ बाकी तो इजी थे सारे, यू विल राइट द आंसर ऑफ रिपोर्ट। स्पेलिंग्स ऑफ रिपोर्ट 6 नंबर पे। गुड, दिस इज अ इजी वन। रिपोर्ट स नहीं लिखना, पीछे एस तो बोला ही नहीं मैम ने।
Very good, children. So good. So that means you have done the spellings also. That's very nice. Okay, clap for yourself, everyone. Good. I'm happy the way you people are learning things. और जो आप mistakes कर रहे हो वो दोबारा repeat नहीं करनी. Okay. So that's it from my side, ma'am. You can take over, please. Thank you very much, Raman ma'am. So students, let's start with maths. Are you ready? Show me your thumb. Are you ready? Very good. Very good, very good. Okay, students. Now I'm going to present my screen. Today, we will do the skip counting by 7. Okay. So get ready to give the answer in the chat box. Yes, ma'am, my screen is there. Yes, visible, ma'am. Okay, ma'am. Well, yes, children. Today in maths class, we will again do skip counting and some questions of ascending and descending order. As you are finding some a little bit difficulty in this topic, so that's why I'm going to take it again today. So the first activity is for the skip counting. बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको मैं मेंशन देखो लिखा हुआ है. First of all, read the heading. Skip counting by 7. Right, children? Skip counting by 7 करनी है, तो it means हमने कितने नंबर skip करने हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए. How many numbers we will skip today? No, SPD company 7. No, no. जिस क्वेश्चन का मैं आंसर पूछ रही हूँ, you will type only that answer, okay? I'm asking, आज हमने by 7 करनी है, तो हम कितने नंबर स्किप करेंगे सेकंड नंबर लिखने के टाइम? स्किप बेटे स्किप काउंटिंग बाय 7 है. हमने नंबर कितने स्किप करने हैं? जब बाय 2 लिखते हैं तो 1 नंबर स्किप करते हैं. बाय 3 लिखते हैं तो 2 नंबर स्किप करते हैं. बाय 4 लिखते हैं तो 3 नंबर स्किप करते हैं. बाय 5 लिखेंगे तो 4 नंबर स्किप करेंगे. अगर हम बाय 7 लिखेंगे तो कितने नंबर स्किप करेंगे? प्लीज लेट मी नो. गुड, वेरी गुड. 6 all are writing 6. That's very nice. So write down the first answer. यहाँ पे आप देखो 3 blanks देख रहे हो. जहाँ पे मेरा arrow है, आपने ये वाले blank का आंसर करना है कि which number we will write here. First number is 1017. हमने 1017 से start करनी थी और end करना है 1059. 1059 पे हमने end करना है. So please let me know what will be the first number. I am looking at the chat box. चारुल मेहरा जी ने लिख दिया 1024. संजीव कुमार जी का भी आ गया आंसर. सदीक कौर, सिमरन, राकेश कुमार, मनीषा, गुड, वेरी गुड. स्वरंजीत शाह, तरुण बत्रा, गुरदीप कौर, सुमन कुमारी, परम बसरा, अमनदीप, वर्सटाइल, एक्सपीरियंस, मोक्षदीप. बेटा you will type only that answer which I am asking. जो बच्चा next answer लिखेगा, I will not speak out the name of that child. जो आगे running करेगा, I will not consider the answer of that student. जहाँ पे मैंने आपको बोला है, arrow मेरा जहाँ पे है, आप उसी क्वेश्चन का आंसर टाइप करोगे. एसबेरी कंपनी, इंद्रजीत, परीक्षा, पूर्णिमा, प्रतीक्षा,
S Perry Company, Suman Bangania, Suman Kumari, Pradeep Kumar, very good. So many answers are there. अमन आपने आंसर गलत टाइप किया है. 45 will not come here. 17 वाला भी अच्छा गलत है. विमनदीप बेटा 17 नहीं आएगा यहाँ पे. योगिता वर्मा 45 is also wrong. तनव 23 कैसे आएगा? आपने 7 फिंगर्स ओपन करनी है, 6 को डाउन करना है और 7th वाला आंसर लिखना है. So the right answer is 1024. So clap for those students who have given the right answer. Okay, now tell me about the second answer. Second blank में कौन सा आंसर आएगा? You people will write here in the chat box. Only second. Good. I got answer from 3 students, 4, 5. जो wrong लिखेगा ना मैं उसका नेम अब नहीं बोलूँगी. If you are giving some other answer, it means you are giving wrong answer. मैम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप उसका आंसर तो दे ही नहीं रहे हो. जब मैम थर्ड वाले का पूछेंगे then you will write third. Right now for second, yes. अमनदीप जी की आईडी से 1031 तो बेटा ऑलरेडी लिखा हुआ है. Tanav, you are doing wrong counting, I think. Yes, 1045 is right. Now, Tanav, your answer is right. Yes, good. So I'm going to share the next answer. That is 1045. Clap for yourself. जिन्होंने right लिखा है. Okay, now you can type the third answer. नवप्रीत कौर के नाम से बच्चा विमलदीप है. बेटा आपने 1145 लिख लिया. हमारी सीरीज What is not visible? Manpreet ma'am, otherwise it's visible. Ma'am, take 1 minute, beta. It is not visible. It's visible, ma'am. Raman ma'am, can you see the screen? It's minimized. Beta, mute. But students, Every Please be student quiet. will not speak, will not stop. Speak. 2 teachers are there to tell me, beta. Yes. Okay, I will present it. Okay, ma'am. Is it okay, ma'am? Yes, ma'am. Okay. So children, please tell me what will be the third answer? Now this is the end of the question. So third answer will be, let me show the full screen. Okay. So the right answer is there on the screen. Right, बच्चे? Very nice, very nice. But अभी ये वाले आंसर्स बहुत कम स्टूडेंट्स ने दिया लास्ट वाले का. तो अब हमारी यहाँ पे जो स्किप काउंटिंग है बाय 7 फिनिश हो गई क्योंकि हमने जो लास्ट वाला नंबर था वी हैव रिटन हियर. ओके, तो हमने स्टार्टिंग नंबर हमारा ये था, लास्ट वाला नंबर ये था. तो वी हैव डन
So now we will proceed further. Next, student, read the statement first. Skip counting by 6. तो हमने skip counting अब by 6 करनी है. तो हम कितने नंबर skip करेंगे? My first question is this. How many numbers we will skip? 5 numbers. Very good. Very good. किस किस को पता है कि 5? बेटा don't type the first answer. मैंने अभी first answer नहीं पूछा आपसे. Please let me know what will be how many numbers we will skip here. 5. Yes. Now tell me the first number. What number will come here? First blank में कौन सा number आएगा? Only first number you people will write. I can see the students, some are doing very nicely and some are just sitting. They are not doing anything. Okay, the first number which we will get, that will be 22 था यहाँ पे. उसके बाद हम is my. But again you are unmuting. Do you want to say something? यहाँ पे हमने 5 नंबर स्किप करने हैं, तो हमने 6 फिंगर्स ओपन करी और 5 नंबर्स को बंद कर 5 फिंगर्स को बंद करके जो 6 नंबर वाला फिंगर पे आएगा नंबर, हमने वो नंबर यहाँ पे लिखना. देखो 22 के बाद जब हमने काउंटिंग की 1123, 24, 25, 26, 27, तो ये कौन सा नंबर बचा हमारे पास? दैट इज 28. तो हमारा वो नंबर सेकंड नंबर पे आ गया, ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है. अब आपको फाइंड आउट करना है अगेन 6 नंबर्स को फिंगर्स ओपन करके कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा. तो 28 के बाद 29, 30, 31, 32, 33. तो नेक्स्ट नंबर 34 means 1134 we will write here. Right, bete? Next. Next again. What you will do now? Now for the third. हमने लिख लिया 4th वाला नंबर. वेरी गुड, वेरी गुड. संजीव कुमार बच्चे लिख रहे हैं बहुत सारे. बेटा राइट डाउन द 4th आंसर ओनली. 4th वाला नंबर लिखो प्लीज. 1140. Very good, good. Okay, 1140. Now write down the last number. Second last. One more number is there ना? इसके नीचे अभी एक और है. 2 numbers हैं. 1152. Yes, I'm getting answers. Very nice. Very good, good. So the next answer will be 1152. Right. Now write down the last number. What will be the last number? कुछ बच्चे फिंगर्स ओपन करके भी कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है. आई कैन सी. Yes. Good, better, good. And the last number will be 1158. Right. Right, children?
Now if you have any problem then please let me know. आज आपको मैंने वर्कशीट में भी स्किप काउंटिंग दी है बाय 4, 5, 6 और 7. ओके, 5, 5, 6, 6 नंबर्स ही हैं. यू हैव टू राइट और मेक श्योर दैट यू पीपल विल डू इट बाय योरसेल्फ. डोंट टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स. आपने जब वर्क करना है आप क्या करोगे, पहले खुद करोगे, देन यू विल शो योर नोटबुक टू योर मम्मा और पापा. ओके, पहले खुद करोगे उसके बाद मम्मा पापा को दिखाना है. नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. बेटा आप यहाँ पे छोटा सा देखो, अभी मैंने सारी स्किप काउंटिंग लिखी हुई है यहाँ पे. आई हैव रिटन. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट फाइंड आउट कि स्किप काउंटिंग कौन सी है. ये कौन सी स्किप काउंटिंग है, बाय कितनी है. Yes, I'm getting answers. Very good, very good, 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 good. Very smart. You people are very smart. By 5. Very good. Good. So the right answer is skip counting by 5s. Okay. Now moving to the next activity. Again, students are standing on the stair. As you can see, उनके हाथ में numbers हैं. तो as the students moving downwards, stairs नीचे उतर रहे हैं जैसे जैसे, तो उनके हाथ में जो numbers हैं वो भी decrease होते जा रहे हैं. ठीक है, तो वो कौन सा order follow कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर. राइट जो बच्चे, डिसेंडिंग में जो बच्चा नंबर सबसे टॉप वाली स्टेयर पे खड़ा है उसके पास सबसे बिग नंबर है 6. फिर जब नेक्स्ट वो नीचे गया तो उसके पास नंबर आ गया, सेकेंड वाले बच्चे के पास नंबर 5. तो 5 तो 6 से छोटा है ना. अगेन एक स्टेप और नीचे जाने पे उसका नंबर 4 हो गया, देन 3, देन 2 एंड देन एट लास्ट 1. तो 6 is the which number? 6 कौन सा नंबर है, डिसेंडिंग ऑर्डर तो मैंने लिख के दिया हुआ है. ओके, टेल मी द सेकंड नेम ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, और एक नेम मैम ने और बताया था आपको कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर को क्या बोलते हैं. डिसेंडिंग ऑर्डर तो बेटा इट इज रिटन ऑन द स्क्रीन. इसको और किस नेम से बुलाते हैं, एक डिसेंडिंग ऑर्डर को और क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर. वेरी गुड. डिक्रीजिंग मीन्स कम होना. Ma'am, decreasing order. Yes, but I am getting answers from the chat box. I am looking at the chat box. So as the students are going downward, the numbers are decreasing. उनकी वैल्यू कम होती जा रही है. राइट, तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर. तो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है. गुड गुड गुड. एंड विच वन इज द बिगेस्ट नंबर, 6. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. चलो ओके, स्टॉप टाइपिंग नाउ. आई एम गोइंग टू शेयर द नेक्स्ट स्लाइड. अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. मैंने सब कुछ पिछली वाली स्लाइड में आपको अच्छे से बता दिया है. नाउ यू पीपल विल राइट डाउन द आंसर बाय योर ओन. डोंट टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डू इट बाय योरसेल्फ. आशुतोष तिवारी के नाम से जो बच्चा है, बेटा आप चेयर के पीछे बैठे हो लगा के अपना सर. आर यू राइटिंग? नाउ यू आर राइट. Yes, I am checking how many students are giving the correct answer. बेटा
but daily I have to say this thing to you: don't send your answers one by one. आप हेडिंग नहीं पढ़ रहे हो, मैंने हेडिंग में क्या लिखा हुआ, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मींस नंबर्स जो है उनको अरेंज करना है, सभी नंबर्स को, एंड यू पीपल आर टाइपिंग वन वन आंसर. डिम्पी मिनहास जी की तरफ से राइट आंसर आया है. टेक योर टाइम बेटा, नो प्रॉब्लम. ओके, आई विल अनम्यूट. जिसको मैं बोलूंगी अनम्यूट करेगा जल्दी से वो बच्चा. योगिता वर्मा जी की आईडी से जो बच्चा है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. योगिता वर्मा. यस बेटे. नवल. Yes, ma'am. ओके, व्हाट विल बी द फर्स्ट नंबर? इसके ऊपर हम नंबर 1 डालेंगे. सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? 1111. ये जो मैंने डाला है राइट है? Yes, ma'am. Okay, mute yourself. Next student with the ID of versatile experience. Please unmute yourself. जल्दी से unmute करोगे, otherwise I will call out the next student. Versatile experience के नेम से जो बच्चा. Yes, ma'am. बेटा, your video is not on. What is your name? Tejdpratap Singh. Okay, switch on your video. Where we will write number 2. Where we will write number 2. कौन सा नंबर आएगा सेकंड नंबर पे? ये नंबर का नेम बोल के बताओ मुझे. Ma'am, third. थर्ड तो मैंने लिखा हुआ. 1101. 1101. This one. Yes. No. Check the okay, नहीं, पहले 1000 प्लेस में बताओ क्या है. इन दोनों नंबर्स की, तीनों नंबर्स की 1000 प्लेस पे क्या है? यहाँ पे क्या है 1000 प्लेस पे? फर्स्ट नंबर में 1. और यहाँ पे 1. यहाँ पे 1. तीनों में से हमें कुछ भी पता नहीं चला. नाउ वी विल चेक द 100 प्लेस. यहाँ पे 100 प्लेस पे क्या है? 1. नेक्स्ट नंबर, सेकंड नंबर पे 1. और इसकी 100 प्लेस 0. और हमने लेना क्या है? बिग नंबर लेना है ना, Yes. बिग वाला नंबर लेना है. इट मींस 1 जो है 0 से बिग है, हम इस नंबर को नहीं देखेंगे. हम इन दोनों नंबर में से सेकंड नंबर ढूंढेंगे. अब इनकी 10th प्लेस चेक करो. यहाँ पे क्या है? 1. और सेकंड नंबर की 10th प्लेस यहाँ पे 0. दोनों में से किसकी 1st प्लेस बिग है? 10th प्लेस. फर्स्ट नंबर की कि सेकंड की? First. तो सेकंड नंबर हम किसके ऊपर डालेंगे? फर्स्ट नंबर पे, राइट. और ये वाला नंबर आ जाएगा नंबर 3 पे. ओके बेटा, अब जो हमारे पास लास्ट वाला नंबर बचा, म्यूट योरसेल्फ बेटा. अब हमारे पास जो लास्ट वाला नंबर बचा, दैट इज नंबर 4, क्योंकि हमारे पास एक ही नंबर बचा है. नाउ अब देखो, हमने नंबरिंग कर ली. अब हम जो नंबर 1 वाला नंबर है उसको पहले यहाँ पे लिखेंगे, फिर नंबर 2 वाले को यहाँ पे लिखेंगे, फिर नंबर 3 वाले को, और लास्ट में नंबर 4 वाले. दिस वे यू विल बी एबल टू अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. जैसे जैसे हम नंबर लिखते जा रहे हैं, नंबर छोटे होते जा रहे हैं, राइट. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट तरुण बत्रा. अनम्यूट योरसेल्फ. Read the heading. Read the heading below. Your voice is not audible. Speak loudly. Tarun, I'm not able to listen your voice. Bete, Pulkit.
Are you speaking? Show me your thumb if you are writing. Sir. Okay, arrange in ascending order. Ascending order में हम सबसे पहले क्या करते हैं? मैम छोटा छोटा नंबर ढूंढते हैं, सिर्फ छोटा। छोटे से बड़ा होता है। सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे। असेंडिंग का मीनिंग शॉर्ट से बिग। शॉर्ट से बिग। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढेंगे हम, सबसे छोटा, राइट? ओके, म्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट स्टूडेंट विद द आईडी ऑफ ताज मोहम्मद। Student with the ID of Taj Mohammed, please beta switch on your video and unmute yourself. Student with the ID of Taj Mohammed, yes बेटा। बेटा इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? It's okay, now you are unmute, you can speak. बोलो बच्चे, ये सारे डिजिट्स कितने डिजिट्स हैं हर नंबर में? बेटे इसमें कितने डिजिट्स हैं? Okay, tell me your name. Okay, what is your name? मोहम्मद दानिश। ओके ओके बेटा, यहाँ पे हमने 1000 प्लेस पे क्या है हमारे पास? मम्मा की तरफ नहीं देखना, सामने देखो। यहाँ पे मेरा एरो दिख रहा है ना आपको, आपने वो नंबर बताना है। हमने असेंडिंग ऑर्डर में छोटा नंबर ढूंढना है, तो इस नंबर में कौन सा है, क्या नंबर है, डिजिट कौन सा है? 1 यहाँ पे, और लास्ट नंबर पे अगेन 1। ओके, तो हमें यहाँ से कुछ पता चला, कोई भी नंबर छोटा या बड़ा, ये सारे नंबर तो सेम है ना? तो अब हम क्या करेंगे? इसके पीछे का देखना है। कौन सी प्लेस वाला? इसके पीछे की प्लेस कौन सी है? 1000 के पीछे कौन सी प्लेस होती है? 100। मम्मा आंसर दे रहे हैं कि कौन बैठा आपके साथ? आपकी आईज बार बार उधर जा रही है, मेरी तरफ देख के आंसर दो, नो प्रॉब्लम, तभी तो समझ में आएगा ना। ओके, 100 प्लेस पे यहाँ पे क्या है? ओके, नेक्स्ट नंबर में 0 यहाँ पे, और लास्ट नंबर में 0। यहाँ से आपको कुछ पता चला छोटे नंबर के बारे में? नहीं पता। क्या पता चला है कि 0 छोटी होती है 1 है, एक नंबर में 1 है और बाकी तीनों नंबर में 0 है। अब हम ये तीनों नंबर जो 0 वाले हैं, जिनके 100 प्लेस पे 0 है, हम इनमें से ढूंढेंगे, इसको नहीं देखेंगे, राइट? अब हम इनका चेक करेंगे 10th प्लेस। यहाँ पे 10th प्लेस में क्या है? 1। यहाँ पे 0। यहाँ पे 1। तो छोटा नंबर कौन सा होगा? 0 वाला। 0। ओके, हम इसके ऊपर नंबर 1 लिख दें, राइट? अब हमारे पास नेक्स्ट वाले नंबर हैं जिनके 10th प्लेस पे 1 1 है, वो कौन से नंबर है? ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, दोनों नंबर पे 1 1 है, तो हमें यहाँ से कुछ नहीं पता चला ना। अब हम इनकी 1 प्लेस चेक करेंगे। 1 प्लेस में कौन सा छोटा है? 0 और 1। फर्स्ट वाला नंबर छोटा है कि ये वाला? फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे हम इसको नंबर 2 लिख लेंगे, राइट? ओके बेटा, म्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट स्टूडेंट विद द आईडी ऑफ there is one child, Kulvinder Rai.
कुलविंदर राय जी के जो आईडी से बच्चा है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। बेटा नंबर 3 में कौन सा नंबर आएगा? अब हमारे पास 2 नंबर बचे हैं। नंबर 3 में कहाँ पे लिखूं? स्पीक बेटा। 1011. 1011, इज इट राइट? और लास्ट वाला नंबर हमारा आ जाएगा 1100, उसके हम नंबर 4 लिखेंगे। अब हमने नंबरिंग कर ली। नाउ वी विल राइट डाउन दीज नंबर्स इन द आंसर। फर्स्ट नंबर जहां पे नंबर 1 है, फिर हमने 2 वाला अरेंज किया, फिर 3 वाला और लास्ट में 4 वाला। दिस वे वी विल अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट चिल्ड्रन? ओके, अब जल्दी से मुझे ये बताओ किस किस को समझ में आ गया। That's it from for the day from my side.